मोहब्बत और सियासत हिंदी नाटक। सीन 3। मंच पर दया का प्रवेश। विंग में से एक कौवे के काँव काँव का स्वर। दया मंच के अग्रभाग पर आकर आसमान की ओर देखती है और अपने आप से कहती है, दया, हाँ आज ये बोल रहा है, कौवा आज बोल रहा है, पक्का मेरा भतीजा आने वाला है। हे भगवान, मेरे भतीजे को वो मधु पसंद आ जाए। नहीं भगवान, मैंने ये क्या कह दिया, भला मधु जैसी सेब रंगी किसे पसंद नहीं आएगी। मधु को ही मेरा भतीजा पसंद आ जाए। तभी एक गिलास चाय का लिए वीना का प्रवेश। वीना बड़े प्यार से दया को बुलाती है। वीना, अरियो सासू माँ, कब से चाय का गिलास लिए तुम्हें आवाज़ें लगा रही हूँ, पर आप हैं कि सुनती ही नहीं। दया, तू मुझे आवाज़ें लगा रही थी? वीना, और क्या, किस लिए पूछा दया ने। वो रात सपने में मेरी मम्मी जी आई थी, बोली वीना। कहने लगी, अगर कुछ पाना है तो अपनी सास की सेवा किया कर, इसीलिए आज से आपकी सेवा शुरू। लीजिए प्यारी सासू माँ, चाय पीजिए, लौंग इलायची और अदरक डालकर बनाई है। दया चाय पकड़ती हुई, क्या बात, आज तो तेरी जुबान से बड़ा रस टपक रहा है। वीना, बताया था ना, रात सपने में मेरी मम्मी जी आई थी, कहती थी कि आपकी सेवा किया करूं, आज से आपकी सेवा शुरू। दया, सेवा का एक मतलब दूसरा और होता है। वीना, वो दूसरे मतलब वाली नहीं, ये वीना रानी रोज़ आपको चाय तो पिलाएगी ही, लौंग इलायची डालकर देसी घी का हलवा बनाकर भी खिलाया करेगी, बादाम और किशमिश डालकर। यह सुनकर दया व्यंग्य से मुस्कुराती है, तो उसको मुस्कुराता देखकर पूछती है वीना, क्या बात सासू माँ, आप दांत जो आपके मुंह में थोड़े ही हैं निकाल रही हैं। दया, सोच रही हूँ, शिकारी जब हिरन को टपकाता है तो वो दूना झुक जाता है। वीना, आप तो काफ़ी ज्ञानी लगती हैं। मैं बेकार में टीवी पर एक बाबे के प्रवचन सुना करती हूँ, आज से बंद। ज्ञान का भंडार तो मेरे घर में ही है, आप हैं ज्ञानी। धन्य हो सासू माँ। दया, जलेबी की तरह बात को घुमाना छोड़ो, जो कहना है साफ साफ कहो। वीना, तो साफ साफ कहूँ? दया, बिना कहे तो तू मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। वीना, वो है ना मेरा हैंडसम भतीजा बिल्लू, वो आ जा रहा है। दया, और मेरा गोरा चिट्टा भतीजा जिसे देख लड़कियां गश खाकर गिर पड़ती हैं, आमन, वो भी आ जा रहा है। वीना, पर मेरा भतीजा तो वो है ना मधु, उसको देखने आ रहा है। कहता था अगर जच गई तो, वैसे मेरे भतीजे को लड़कियां काफ़ी जचती हैं, अगर मधु जच गई, दया जच गई तो? वीना कह रहा था यही मंदिर में जाकर उसकी मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देगा, उसके बाप का 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाएगा। दया, बेचारे के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा। वीना, क्या पता चलेगा? दया के उस मधु और उसके बापू ने मेरे भतीजे को पहले ही ओके कर दिया है। वीना थोड़ा सा नाराज़गी भरे स्वर में, ला चाय इधर दे, बेकार ही 100 ग्राम दूध खराब किया। दया के हाथ से चाय का गिलास छीन लेती है और बोलती है, और उन्होंने तेरे भतीजे को बिना देखे ही ओके कर दिया। दया, ओके तो करना ही था, जब मैंने उनको बताया कि वो थे ना पंडित जी। वीना, कौन पंडित जी? दया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वीना, तेरे भतीजे का पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या संबंध? दया, बहुत बड़ा संबंध है। वीना, तेरा भतीजा तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी का लड़का है। दया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, बताना तो। वीना, क्यों, तो उन्हें उनकी जन्म कुंडली बनवानी है? दया, बता तो सही कब हुआ था। वीना, 14 नवंबर को। दया, मेरे भतीजे का जन्म भी 14 नवंबर को ही हुआ, सन
किस सन को हुआ था? हाँ, तो दया बोलती है, लेकिन उसका यह मूक अभिनय है जो दर्शकों को सुनाई नहीं देता। वीना, अगर तेरे भतीजे का जन्म 14 नवंबर को हुआ था तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? दया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे देश के, मैंने उनसे कहा, मधु के बाप को, तो कहा कि मेरा भतीजा भी ऐसे प्रधानमंत्री बनेगा। सुनते ही वो मधु लगी मेरे भतीजे की कुंडली बनाने। जैसे ही कुंडली बनाकर उसने हिसाब किताब लगाया, वो तो उछल पड़ी, बोली अपने बाप से, हाँ पापा, ये लड़का एक दिन पक्का प्रधानमंत्री बनेगा। सुनते ही मधु का बाप बोला, हमारी तो आप पहले ही एडवांस बुकिंग कर लीजिए, आज से ये सीट, मतलब मेरा भतीजा। बोला हमारा हुआ। वीना व्यंग से, अच्छा। दया, उस मधु का पापा तो कह रहा था जल्दी बुलाओ अपने भतीजे को, हमने झट मंगनी पट ब्याह कर देना है। सो बहू, तेरे भतीजे का चांस तो गया। तभी विंग में से एक बैग उठाई वीना के भतीजे बिल्लू का प्रवेश आते ही कहता है बिल्लू वीना को, हेलो बुआ जी। फिर दया की ओर मुड़कर, हेलो ग्रैनी। वीना, अरे बिल्लू मेरे भतीजे, तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया, अरे क्या खाता है? बिल्लू, रोज़ मम्मी का सर खाता हूँ। कहता हूँ, अरे मम्मी, राजनीति छोड़कर कभी अपने बेटे की शादी ब्याह के बारे में भी सोचा करो। रात कहने लगी मम्मी कि तेरी बुआ जी ने तुम्हारे लिए एक बड़ी सुंदर कन्या देखी है। सो सुनते ही मैं सुबह सुबह ट्रेन पकड़कर सीधा चला आया यहाँ, मुँह भी नहीं धोया। चलो फिर चलकर अंदर मुँह धो लो। सुनकर बिल्लू विंग में जाता है। दया, तो बेचारा अपनी दुल्हन देखने आया था, अफसोस ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कहकर दया विंग में जाती है। वीना अपने आप से, इतना हैंडसम मेरा भतीजा, इसकी शादी तो मधु से करवाऊंगी ही करवाऊंगी। लगता है उस मधु के बाप को ये पॉलिटिक्स को ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं भी कह दूंगी कि मेरा भतीजा भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लेकिन मेरा भतीजा तो राजनीति से कोसों दूर है और ये मधु है कुंडलियाँ देखने वाली। अगर इसने मेरे भतीजे की कुंडली बनाकर देख ली तो को सोचती है, फिर जैसे कुछ बात उसकी समझ में आ गई हो, चुटकी बजाकर कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपने भतीजे की जन्म तारीख वही बताऊंगी जो इस बुढ़िया के भतीजे अमन की है, वो तो पॉलिटिक्स में है, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी विंग में से मधु का प्रवेश। मधु, वीना दीदी आपके यहाँ लाइट है? वीना, हमारे घर तो है, कमाल है, तुम्हारे घर की लाइट जब देखो गुल ही रहती है। मधु, बस दीदी आज की किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखाते हैं, जाने लगती है। वीना उसे रोक कर, वीना, अरे मधु रुक जरा। मधु रुक कर वीना की ओर मुड़ती है। मधु, हाँ दीदी। वीना, ये बता, तूने इस मेरी सास के भतीजे की जन्म कुंडली बनाई थी? मधु, नहीं तो क्यों? वीना, ये खुसर बुढ़िया कह रही थी कि तुमने। मधु हंसकर, अरे हाँ दीदी, रात ये हमारे घर आई थी, कुछ शर्मा कर अपने भतीजे के बारे में पापा से लगी कहने कि इनका भतीजा लीडर है। जब पापा ने सुना कि इनका भतीजा रूलिंग पार्टी का लीडर है और हल्का इंचार्ज भी है तो खुश हो गए। पापा को राजनीति में एक वजह से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। वीना, और वो वजह क्या है? मधु, पापा कहते हैं मैं हूँ उनकी इकलौती बेटी, है ना? हाँ हाँ वो तो है। हमारा एक होटल है। वीना, तुम लोगों का एक होटल भी है? मधु, जी, वो है ना आपकी सास जिस शहर की है उसी शहर में हमारा होटल है। वीना, अच्छा, मैं तो समझती थी तुम लोग पेंशन के सहारे हो, तुम्हारा तो एक होटल भी है तो? मधु, पापा कहते हैं मेरी शादी अगर किसी बिजनेसमैन या गवर्नमेंट सर्वेंट से हुई जायदाद के लालच में, वो मुझे और मेरे पापा को, समझ गई ना आप? वीना, ये काम तो कोई पॉलिटिकल लीडर भी कर सकता है। मधु, पॉलिटिकल लीडर पब्लिक फिगर होता है, वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक वजह और भी है। वीना, चलो वो भी बता दो। मधु, मेरी अपनी कुंडली में लिखा है
मेरे संयोग किसी पॉलिटिकल लीडर से हैं। ये जन्म पत्री मतलब मेरी जन्म पत्री मेरे गुरुजी ने बनाई थी, जो कि आजकल हरिद्वार में है। इसलिए पापा की पहली प्रेफरेंस वीना। अरे मेरा भतीजा भी जाना माना लीडर है, तुम्हें पता है मेरी मौसी बहुत बड़ी लीडर है। इस बार MP बनने के उनके पूरे चांस हैं। बेटे को माँ की लिगेसी तो कायम रखनी थी ना मधु। अच्छा और क्या मधु, एक कागज़ और पेन लाएंगी वीना? तो तुम मेरे भतीजे की जन्म कुंडली बनाओगी? मधु यस। वीना अभी लाई कहकर वीना मंच से जाती है। मधु अपने आप से, मेरी जन्म कुंडली में लिखा था कि मेरी शादी किसी राजनेता से होगी, कहीं वो लड़का इसका भतीजा ही तो नहीं। तभी एक कापी पेन लेकर वीना का प्रवेश। वीना कापी पेन मधु को पकड़ाती है। मधु कापी पेन लेकर वीना से, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। वीना डेट ऑफ बर्थ? मधु जी। वीना सोचती हुई मानी मन बड़बड़ाती है, अपने भतीजे की डेट ऑफ बर्थ बता दूं? नहीं, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ बता दिया तो ये मधु कहीं कुंडली बनाकर सच ही ना जान जाए तो। अब मधु डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना दीदी। वीना मेरे भतीजे का जन्म भी उसी महीने हुआ था, उसी दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, यानी कि 14 नवंबर। मधु सांग वीना बताती है जो दर्शकों को सुनाई नहीं देता। मधु कुंडली बनाती है, कुंडली बनाकर चौंकती है और मानी मन बड़बड़ाती है। मधु ये लड़का तो सियासत में बहुत दूर तक जाएगा। वीना हाँ मधु क्या कहती है मेरे भतीजे की कुंडली? मधु इस लड़के की कुंडली तो तभी विंग में से बिल्लू का मुंह धोकर प्रवेश, उसके मुख पर टॉवल। वीना मधु को, ये रहा मेरा भतीजा। मधु सिर उठाकर बिल्लू की ओर देखती है। बिल्लू मुंह पोंछकर टॉवल मुंह से हटाता है और मधु को एक टक देखता रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है वाह। मधु बिल्लू को देखकर चौंकती है और अपने आप से बड़बड़ाती है। मधु ये तो शक्ल से ही उठाई गिरा लगता है, ये मेरा वुड भी नहीं हो सकता। वीना मधु से, हाँ मधु क्या कहती है मेरे भतीजे की कुंडली है ना राजयोग? मधु उठती हुई, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स में नहीं 2 नंबर के धंधे करेगा। वीना चौंक कर क्या? मधु उठती हुई, चलो पापा को जाकर बोलूं लाइट नहीं गई, हमारी लाइट में ही कुछ फॉल्ट है, कहकर जाती है वीना और बिल्लू। तब से तो यहाँ सीन 3 हुआ ख़त्म, 4 कहेंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार।